सो नमस्कार दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन जो 6th क्लास के एनसीईआरटी में कर रहे थे। तो आज हमारा रहेगा पार्ट चैप्टर 3। ठीक है, तो इसमें रहेगा मोशंस ऑफ द अर्थ। एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एनसीईआरटी ऑल्दो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, बट आप इसमें ऐसे बहुत से वो देखेंगे आप टर्म्स जो लिटरली आपको आगे नहीं मिलेंगे। तो जस्ट एक बार इसमें गो थ्रू करना है, क्योंकि जो टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सीडीएस और सीएपीएफ में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे फॉर श्योर, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक, मोशन ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का घूर्णन या गति। मोशन जनरली होता है गति। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, पृथ्वी की गति क्या रहती है। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं। एज यू नो, जस्ट अ सेकंड। एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस। हमको पता है दो तरह की गतियां करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। इनका मतलब समझ लो आप बस, क्योंकि बंदे जनरली इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक, रोटेशन मतलब घूर्णन, ठीक है, और रिवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व करना, यानी कि चक्कर लगाने, यानी कि चक्रण। हिंदी वालों को बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों को तो पता ही होगा मतलब क्या होता है। ठीक है, इनका मतलब आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर है और क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ रिवोल्यूशन से सीजन चेंज होता है, अर्थ के रोटेशन से चेंज होता है, डे एंड नाइट में चेंज होता है, तो क्या होता है। ठीक है, तो बस लिखा हुआ है आगे रोटेशन, यानी कि घूर्णन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो घूर्णन होगा वो अपनी अक्ष पे करेगी पृथ्वी, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज द कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो चक्रण होगा वो चक्कर लगाएगी सूरज का पृथ्वी, तो उसको रिवोल्यूशन कहेंगे। बस ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ कर देता हूँ, कुछ दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अर्थ अभी कर रही है, ये अपने एक्सिस पे, अपनी अक्ष पे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, यानी कि घूर्णन कर रही है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो डॉटेड लाइन में वो उसकी एक्सिस है, अक्ष है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसमें। आप देख रहे हो अपनी एक्सिस पे ये घूमे पड़ी है, तो इसको कहते हैं घूर्णन। ठीक, अब ये कितनी देर में घूमती है आपको पता है, अपनी एक्सिस पे घूमती है 24 आवर्स में। ठीक, आपको जो दिख रहा है व्हाइट सी लाइन डॉटेड में, वो उसकी एक्सिस है, उस पर घूम रही है और 24 आवर्स में घूमती है। तो 24 आवर्स में आपको पता है क्या क्या चेंज होता है हमारे पास। सीजन चेंज नहीं होता 24 घंटे में, 24 घंटे में सिर्फ सिर्फ डे एंड नाइट का चेंज होता है, दैट्स इट। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला रोटेशन का। रेवोल्यूशन का आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। जस्ट अ सेकंड, इट्स गेटिंग लोडेड। जो छोटा चैप्टर है आज का, जल्दी खत्म कर देंगे। उसको 1.25 में देख सकते हो। बस इसमें जो फैक्ट होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, जस्ट मेक श्योर उसको आप अच्छे से कर लें एक बारी, कि वो इम्पोर्टेंट है। चल जाए भाई, कितना टाइम लगेगा यार, बस लैपटॉप हैंग कर रहा है, बट कोई बात नहीं, विल ओवरकम विद इट। रिवोल्यूशन होता है मतलब जब सन होगा, जैसे नीचे हम देखो, ये देखो ये साली, ये जो एक्सिस बना हुआ है इसका, जो इस पे भी घूम रही होगी। ठीक है, इस पे ही घूमती है 5 डेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 ईयर। तो अर्थ जो रिवोल्यूशन करती है सूरज का, वो 1 साल में करती है, और रोटेशन करती है यानी कि घूर्णन करती है वो 24 घंटे में करती है। बस यही आपको याद रखना है। थोड़ा वीडियो नहीं चल रहा है, बिल्कुल काम लेटर, अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं।
करेक्ट। एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन, जो एक्सिस है इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि काल्पनिक रेखा है, वो कोई हमने 6.5 डिग्री का, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये हमारी अर्थ है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हम ऐसे बनाते हैं, बट जो इसकी रियलिटी है वो ये है कि ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, अपनी एक्सेस से थोड़ा सा टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है, अगर यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक, ये भी 90 डिग्री है, वहाँ से ये इधर ये एंगल बनेगा यहाँ पे 23.5, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, सेम इधर 23.5। तो इधर से ये कितना एक्सेस बना, एक्सेस से 66.5 डिग्री, ये वाला जो एंगल है उतना है। ये बस ये बता रहा है कि जो ऑर्बिटल प्लेन है वहां से ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। बट क्वेश्चन जनरली ये नहीं आता है, क्वेश्चन ये आता है, आप देख लेना ऑर्बिटल प्लेन पूछा है या फिर उसकी इससे पूछा है, जो पोल्स का जो लाइन रहता है उससे पूछा है। अगर ऑर्बिटल प्लेन हो तो 66.5, एंड अपनी अपनी एक्सिस से कितनी झुकी हुई है तो 23.5, ठीक। द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, सिंपल है। द अर्थ, पृथ्वी रिसीव करती है लाइट फ्रॉम द सन, हमें पता है पृथ्वी की खुद की कोई लाइट नहीं, वो सूरज से करती है, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ऐसी शेप नहीं जो मैंने बनाई है, शेप ऐसी है, स्फेरिकल मतलब कि परवलयाकार है। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, एक बार में आधी अर्थ पे ही लाइट रहती है। अगर मान लो सूरज इधर है तो इधर वाले को मिलेगी लाइट, ठीक है, इधर वाले को लाइट मिलेगी, ये सिंपल सी बात है, अभी दिखा दूंगा आपको। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, ठीक है, सिंपल है, जिधर सूरज होगा उधर डे दिन होगा, दूसरी साइड में सन एक्सपीरियंसेस नाइट, जहाँ सूरज नहीं होगा वहाँ रात होगी। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट, जो सर्कल जो रात और दिन को डिवाइड करता है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आई गेस प्रीवियस PYQ है, CFF का, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑप्शन में था ऐसे, और ऑप्शन दे रखा था ये क्या क्या करता है, कई सारे ऑप्शन थे, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज द सर्कल दिस डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। अगर CPS में पूछा है तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी इधर NDA और CDS में पूछ सकता है, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अब इल्यूमिनेशन मतलब क्या है, कोई इल्यूमिनेशन करना ना, देखो नीचे देखो, आपको दिखा देता हूँ, ये जो अर्थ है हमारा, ये दिख रहा है आपको, ओके, ये एक्सेस वैसे होना चाहिए क्योंकि 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो ये एक्सेस है, ठीक, यहाँ से लेके ये, अब जैसे सूरज इसमें इधर दिखाया गया, तो अगर इधर ये सन है, इसकी रेज निकलेंगी तो जो हाफ पोर्शन उस पर पड़ेंगी, ठीक है, नॉर्थ पोल पे अभी लाइट पड़ रही, साउथ पोल पे अंधेरा है, ठीक। तो ये वाला जो सर्कल है, ये ऐसे इधर से जाके 0 डिग्री से पीछे मान लो 180 डिग्री जाएगा, इस सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे एंड नाइट को सेपरेट करता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है, एज यू सी इन द फिगर 3.2, इससे कोइंसाइड नहीं करता है क्योंकि ऊपर से निकलता है। अर्थ टेक्स अबाउट 24 घंटे टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, पता है हमें 24 घंटे में अक्ष एक बार में घूम जाती है अपनी अक्ष पे, एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इंपॉर्टेंट याद रखना, व्हाट इज अर्थ डे, तो पीरियड ऑफ रोटेशन, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, पता है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी अपनी एक्सिस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ समझना है प्लीज टू कमेंट, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ऐसे तो बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ क्योंकि NCERT है, बेसिक है, आपको पता होगा, बट कुछ ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। एक यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एस्ट्रोनॉमर थे हमारे, जस्ट अ सेकंड, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एस्ट्रोनॉमर, यानी कि एस्ट्रोनॉमर क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं ना उनको, आर्यभट्ट इनका नाम था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था दैट द अर्थ इज राउंड, थोड़ा सा ये उन्होंने थोड़ा सा राउंड नहीं है, स्फेरिकल है, एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये सही है, ठीक, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब समझो इस चीज को, ध्यान समझना, ये रोटेट बोल रहा है, रिवॉल्व नहीं बोल रहा है, मतलब घूर्णन, मतलब अगर अर्थ अपनी जगह पे घूमना बंद कर दे,
सूरज के चारों तरफ तो घूम रही है। मान लो ये सन है और ये अर्थ है और ये इसका एक ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये अपनी एक्सेस पे नहीं घूम रही, बाकी इससे ऐसे ही घूम रही है, ठीक है। ऐसे घूम रही, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना इस पे हमेशा लाइट रहेगी, और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बताया था ना बीच में, इधर लाइट रहेगी और डे इधर डे रहेगा, इधर नाइट रहेगी, ऊपर दिन नीचे रात। तो जिधर दिन रहेगा उधर कंप्लीटली धूप। अगर समझो आप लोग कि दोपहर है और हमेशा दोपहर रहे, हम लोग कहते हैं ना दोपहर में गर्मी लगेगी, अगर सोचो परमानेंट हो जाए तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएंगे। सेम रात है, सर्दी पड़ रही है, और कंटिन्यू अगर वो रहे, सूरज ना निकले, तो और सर्दी बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाएगा, जो कि जीने लायक कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाएगी। ये एक आई थिंक ये भी एक पीवाईक्यू है या फिर स्टेटमेंट में दिया था कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। रोटेट है, ध्यान रखना, रिवोल्यूट नहीं है। तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जो सन को फेस कर रहा है, बट ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दिन रहेगा, एंड ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ, ठीक है। ये वही बोला जो मैंने समझाया था आपको। तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है। अभी नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ, जो कि है रिवोल्यूशन, घूर्णन, सॉरी चक्रण। इट टेक्स 365 days, 1.1/4 days, 1 year to revolve around the sun. We consider a year consisting of 365, 365 दिनों में हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है, एंड इग्नोर 6 अर्थ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या होता है, इससे एक लीप ईयर बनेगा, मैं बताता हूँ। उससे पहले हम इस फिगर को समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, एक ही में आपको समझ जाना चाहिए। ये सूरज है, मान लो ये हमारी, ये अर्थ के 4 फिगर हमको दे रखे हैं, जिससे हमें समझना है कि क्या क्या होता है, ठीक। अब देखो 21 मार्च, हम अपने आप से अंदाजा लगाते हैं, मार्च में हमारे यहाँ क्या होता है, पतझड़ होता है। और हमारे यहाँ, आपको देसी लैंग्वेज समझाऊंगा, जस्ट होप आप समझ जाओ, क्योंकि हम किसी चीज़ से अपने आप से समझेंगे समझ जाओगे। सर्दियाँ क्या हो रही होती हैं, एंड हो रही होती हैं, विंटर हमारे टाइम पे। ये देखो, ये अर्थ है, ये साउथ पोल है नीचे है, नॉर्थ पोल ऊपर है। तो इधर लाइट डायरेक्टली मिलेगी साउथ पोल को, इधर ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में डायरेक्टली लाइट मिलेगी। हमको डायरेक्टली नहीं, हमको मतलब जिसमें पावर ज़्यादा नहीं होती सनलाइट में, तो हमें कम मिलेगी। तो इसलिए हम अंधेरे में रहेंगे, I mean, अंधेरा तो नहीं होगा लेकिन सर्दियों में रहेंगे। बट ये ऐसा मौसम होगा जहाँ पे हम अंधेरे से निकल रहे होंगे, यानी कि जहाँ पे सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, और अब हम इधर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इधर बढ़ रहे हैं, यानी कि मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई, जून तक आते आते क्या हो जाएगा, ये देखो अर्थ वैसे ही रोटेट करते हुए यहाँ पे आ गई। अब ये ऊपर वाला है नॉर्थ पोल, ध्यान रखना इसमें और इसमें डिफरेंस देखना, और नीचे वाला साउथ पोल। साउथ पोल देखो कहाँ गया, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, इधर ये दिन ये रात बता रहा है, ये साउथ पोल यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस है हमारा झुकी हुई इसलिए, और ये नॉर्थ पोल है। इसमें देखो नॉर्थ पोल एकदम, ये देखो नॉर्थ पोल में लाइट पड़ रही डायरेक्टली, ठीक, साउथ पोल में लाइट नहीं पड़ रही है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 21 जून आपको पता है सूरज हमारे सर पे होता है, 21 जून गर्मी होती है भयंकर। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी होती है और विंटर होती है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो नीचे वाले में सर्दी होगी। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इधर आते हैं, सिंपल बैक टू बैक। अच्छा चलो रिवॉल्व पूरा घूम ही लेते हैं। फिर हमारा जून खत्म होते जुलाई अगस्त सितंबर आता है। सितंबर में सेम होता है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, सेम सूरज की लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे गर्मियाँ खत्म हो रही होती हैं, क्योंकि हम गर्मियाँ खत्म हो रही थी, विंटर आने वाला होता है, क्योंकि सूरज जो होता है, आई मीन अर्थ जो होती है एक्चुअली, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा की ओर जा रही होती है, ठीक है। सन, अर्थ घूम रही होती है। आपको समझाता हूँ, जैसे ये सन है हमारा, और ये आप लोग अपने आप से देखो मैनेज करना। जैसे 23 सितंबर है, सितंबर में क्या होता है, विंटर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। ये इक्वी जो नॉक्स लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। भी आगे ऐसे आएगा आई गेस, और ये आया हुआ है, और ये डेट याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर।
ये अर्थ है हमारी, ये है हमारा 0 डिग्री, हमारा 23.5 ऑफ नॉर्थ, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। कल वाला हम रिविजन कर रहे हैं, बता देता हूँ फटाफट फटाफट। और नीचे वाला रहता है 23.5 साउथ, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कहते हैं मकर रेखा। ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब देखो, सूर्य जब सन जब यहाँ पे धूप पड़ती है एकदम, तो 21 जून होती है, भयंकर गर्मी होती है। फिर जुलाई में सन की लाइट नीचे जाने लगती है, यानी कि अर्थ का रेवोल्यूशन ऊपर होने लगता है। तो ये जब इस पे आती है ना लाइट, जैसे ऊपर से नीचे आएगी तो एक बार यहाँ पे आएगी, फिर नीचे जाएगी, ठीक। तो जब नीचे पहुंचेगी, ये तारीख होगी 22 दिसंबर। हम सर को घुमा लेते हैं, सन मान लो नीचे पहुंच गया, अब सन यहाँ से फिर ऊपर जाएगा दोबारा। तो दो डेट, एक ऊपर से नीचे आने पे मिला एक, और नीचे से ऊपर जाने पे भी मिला इक्वेटर पे। तो जो दो डेट्स होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, मतलब सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में सेम डे सेम रात रहती है, सेम टेम्परेचर ऑलमोस्ट रहता है। तो वो ये दो डेट्स हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आपको पता है विंटर आ जाती है दिसंबर में। 22 दिसंबर विंटर हो जाती है हमारे यहाँ, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, शुरू हो चुकी होती हैं ऑलमोस्ट। और फिर वो नीचे चला जाता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो 22 दिसंबर बाद 3 दिन बाद क्या होता है, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे। तो आपको पता है क्रिसमस डे पे क्या होता है, हमारे यहाँ सर्दियों में हम मनाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया वाले लोग क्या होते हैं, गर्मियों में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। इसका बस इतना ही था। फिर ये घुमा घूम के दोबारा आ जाती है। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, फिर 21 मार्च। तो वही रेवोल्यूशन है, ये समझ गए आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डू हेल्प। चलो, जो हमने 6 घंटे बजाए थे उसके बाद कर लें। 6 घंटे सेव्ड एवरी ईयर, जो 6 घंटे हर साल बचते हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 साल में कितना हो गया, 24 आवर्स, यानी कि एक दिन बन गया। अब ये एक दिन क्या होगा, इसको कहते हैं लीप ईयर। मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक। लीप वर्ष, इस दिन एक वर्ष ज़्यादा होता है। तो पिछला कब था, सॉरी, पिछला था 2020 में। अब नेक्स्ट कब आएगा, 4 साल में होता है, तो नेक्स्ट आएगा 2024 में, ठीक। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कई बार, हमें नहीं पता होता। तो 2020 में था लीप वर्ष, और अब आएगा 2024 में। ये लिखा हुआ कि वन ओवर स्पेन ऑफ 4 years दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो जैसे जनवरी फट सॉरी जनरली फरवरी होती है 28 डेज की, बट जब लीप ईयर होता है उसमें 1 डे ऐड हो जाता है, ये वाला। तो 2024 में जनवरी का डे कितना, फॉर्चुनेटली 4 साल में एक बार बर्थडे मनाते हैं यार, बट कोई नहीं, दे आर लकी इनफ, अपने आप में वो लकी है। खैर आगे बढ़ते हैं। फरवरी इज 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days, ठीक है। सच ईयर विद 360 days, उस दिन हाँ ऑब्वियसली एक दिन बढ़ गया, तो 366 दिन हो गए, कॉल्ड अ लीप ईयर। लीप ईयर याद रखना, लीप ईयर में एक दिन प्लस हो जाता है। फाइंड आउट व्हेन द नेक्स्ट लीप ईयर, पता है 2024 में होगा। 3.3 फिगर बताया, वी क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी देखते हैं। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, ये आपने देखा होगा, अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो सेम डायरेक्शन में ही है। देखो ये पिंक वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये 23.5, इधर भी 23.5, ये भी 23.5 और ये भी 23.5, ये सेम डायरेक्शन में इंक्लिनेटेड, ठीक है, इंक्लाइंड है। बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं पता। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Season changes due to the change in the position of the earth around the sun. ये important रख लेना। Position of the earth around the sun, जिसको कहते हैं revolution, चक्रण। उस समर, विंटर, स्प्रिंग, मतलब कि गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत, ये सारी सीजन्स। अभी देखो, एक बेसिक सा कॉमन सेंस लगाना है, चक्कर, ये बस यही था ना, सन के चारों तरफ अर्थ घूमेगी 365 डेज में,
और एक दिन में ना गर्मी चेंज होती है ना सर्दी। ऐसा नहीं कि आज गर्मी होगी अगले दिन 24 घंटे में अर्थ रोटेट हो गई और सर्दी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो एक साल लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने वाला ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, बाकी देयर इज नो नीड। आप 6th क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तो अपन बढ़िया करके करते हैं कुछ और। चलो, यू विल सी दैट 21 जून एक नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अभी दिखा चुका था आपको, 21 जून को हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन करता है। उससे क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट, बता चुका हूँ सिंपल वाई एरिया। और जो एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, क्यों? जो रेज है हमारी वो स्लैंटिंग होती है, यानी कि तिरछी पड़ती है, ध्यान रखना, ध्रुवों पे तिरछी होती है। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द पोल प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। इस यहाँ पर 6 महीने के लिए कंटिन्यू वो हो जाता है, 6 मंथ का कंटिन्यू डे हो जाता है आर्कटिक सर्कल पे। कब? जब हमारी अर्थ होती है ऊपर वाले पोर्शन। आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अराउंड 21 जून। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है एट दिस टाइम। भाई ये उल्टा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, तो उल्टी हो जाती है सारी कंडीशंस। विंटर होता है सीजन, नाइट्स लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है। पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टाइस, यानी कि समर, यानी कि समर सोलिस्टाइस को हिंदी में आई एम नॉट श्योर, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। हिंदी कहते हैं इसको ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति। 22 दिसंबर को क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स। 22 दिसंबर जब हमारे सर्दी होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि हमारी मकर रेखा है, उस दिन वहाँ पे सूरज चमक रहा होता है। तो वहाँ पे सिंपल साउथ पोल में हमारा क्या होगा, गर्मी हो जाएगी। और सेम हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी। लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, सिंपल वही सब कहानी लिखी हुई है। देयरफॉर इट इज समर इन द समर। ठीक है, ये सब है ये। फिर इसको बोलते हैं, द पोजीशन होता है इसको होता है विंटर सोलिस्टाइस। उधर ग्रीष्म संक्रांति थी, इधर हो जाएगा शुष्क संक्रांति है सिर्फ। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? भाई मैं बता चुका हूँ, आई एम सॉरी। 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो मैं आपको फैक्ट बता चुका हूँ भाई, ये डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, विषुवत रेखा पे पड़ती है। एट दिस पोजीशन नीदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज, यानी कि समान दिन और समान रातें पूरी पृथ्वी पर होती हैं। दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विनॉक्स वाले डे पे क्या होता है और किस किस डे पे होता है, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना। और इस दिन होता क्या है, डे एंड नाइट, दिन और रात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज जो सन होता है वो इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा पे चमक रहा होता है। ठीक भाई है, बस। 23 सितंबर, इट इज ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर, हमारे यहाँ बस पतझड़ होता है उत्तरी गोलार्ध में। एंड स्प्रिंग, बसंत ऋतु होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। अपोजिट 21 मार्च को हमारे यहाँ बसंत आ जाती है, तो वहाँ अपोजिट है, बस एक फर्क हमको पता लग गया, बाकी दूसरी साइड का गैस मार लेंगे। एंड द ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स आर चेंज इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन। देखो ये देखना, एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली, डेज एंड नाइट्स चेंज कब होते हैं, समझना है इसको। इसको हटा दो। सीजन, सॉरी, डेज और नाइट रोटेशन, घूर्णन की वजह से होते हैं। एंड सीजन चेंजेस कैसे होते हैं, सीजन, क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा ना, तो सीजन
रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात चेंज होता है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। जस्ट अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन दे रखे हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, सूरज के चारों तरफ जिसको कहते हैं हम चक्रण, यानी कि चारों तरफ क्या होता है, रिवॉल्यूशन। ऑप्शन बी, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, बहुत ध्यान से, क्योंकि कई बार मैंने भी गलती की है कि हमने देखा क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने जस्ट पढ़ा और पहले ही क्लिक में मार दिया। तो प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ें। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर पूछा है, ना कि टीओसी एंड मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा नहीं, विषुवत रेखा पूछा है। तो 21 जून को आपको पता है कर्क रेखा पे होता है, कैंसर पे, जबकि 22 दिसंबर को होता है मकर रेखा पे, कैप्रिकॉन पे। ये बार बार आप करोगे आपको याद हो जाएगा डेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब 21 मार्च एक ये डेट है इक्विनॉक्स, जिसको कहते हैं इक्विनॉक्स, और एक और डेट थी जिस दिन सेम डायरेक्ट रेस पड़ती है इक्वेटर पे, क्या थी, 23 सितंबर। मेक श्योर ये आपको याद रहे, बेसिक सी चीज़ें, बट ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। क्रिसमस समर में कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो इंडिया में तो भाई विंटर में होता है, जापान में भी विंटर में, वो क्यों, जापान का लैटिट्यूड देखो आप, इंडिया के ऑलमोस्ट पैरेलल में या फिर थोड़ा सा नॉर्थ में भी है इनफैक्ट, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, सीजन इंपॉर्टेंट है, देखो सीजन का साइकिल किससे कॉज होता है, रोटेशन से या रिवोल्यूशन। ग्रेविटेशन तो नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो। और रिवोल्यूशन होता है चक्रण, यानी कि सूरज, हाँ, अर्थ घूम रही है सूरज के चारों तरफ, और रोटेशन मतलब अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है। तो अपनी जगह से घूमने से क्या होता है अर्थ में, सिर्फ डे एंड नाइट होता है, वही चेंज होता है। लेकिन ये रिवॉल्व करती है एक साल में, और सीजन चेंज भी साल में होता है, तो आंसर रिवोल्यूशन होगा, ठीक। ऐसे ही देख लें नीचे, फिल ब्लैंक्स कर लेना। लीप ईयर हैज 366 हो जाएगा, विद 365 प्लस 1 होता है। ऑलराइट, तो मेक श्योर आपको ये होना चाहिए। कुछ और अगर आपको फैक्ट में डाउट लगे तो प्लीज डू कमेंट, ट्राई टू फिगर इट आउट, कोई प्रॉब्लम ना आपको। और तो इसमें कुछ रह नहीं गया, लेट मी चेक वंस मोर। बस एक बार आपको देखना है ये वीडियोस को 1.25 करके ऐसे करके, कुछ समझ में आ जाएगा, बार बार नहीं करना। अच्छा हाँ, कुछ मेरे को बताना था आपको कि हाँ, कि 6 मंथ डे कहाँ रहेगा और 6 मंथ्स तक नाइट कहाँ रहेगी, ठीक है। अभी देखो जैसे इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव समथिंग। 2 मिनट के चक्कर थोड़ा सा रुको यार, ये बताते हैं तुमको। तो ये इरेजर भी क्या ही है, मतलब बच्चों वाली है बचपन में, हम तो भाई अपना सलाइवा से ही मिटाते थे। आदत थी ना बचपन में। वही इस इरेजर को सोचते हैं, कुछ देखते हैं बड़ा हो जाए तो कंट्रोल प्लस होगी क्या, पता नहीं, कुछ खुल जाए बोलते हैं, इसलिए कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए। चलो हो गया हमारा काम जितना होना चाहिए। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 6 मंथ उसमें कहीं पे लिखा था कि 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। अब देखो 21 मार्च है हमारे यहाँ, जैसे ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, अभी देखो सूरज की लाइट कहाँ पड़ रही है, साउथ पोल पे पड़ रही है, तो यहाँ पे अभी दिन होगा और इधर रात होगी। क्यों, देखो खुद देखो, एकदम ये यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसे बनेगा, नीचे आना चाहिए, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा, सेम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इधर बनेगा, ठीक, ऐसे करके पीछे से घूम के ऐसे आ जाएगा।
अब देखो ये क्या है, नॉर्थ पोल पूरा ऊपर है, इस पर इधर सूरज को लाइट नीचे मिल रही है, यानी कि इधर ये अंधेरे में है पर नॉर्थ पोल। अंधेरे में कब तक रहेगा ये, यहाँ तक पहुँचते, ठीक। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा यहाँ पे लाइट इसको मिल जाएगी, ठीक। तो ये 3 महीने इधर हो गया। सेम नॉर्थ पोल यहाँ पे अंधेरे में है, देखो ये नॉर्थ पोल अंधेरे में, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक अंधेरे में रहता, तो 3 मंथ्स ये रहते हैं। तो टोटल 6 महीने तक, अभी 22 दिसंबर से लेके 21 जून तक, आप खुद सोचो भाई, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीने ऐसे होते हैं जिस टाइम पे सूरज की लाइट्स हमारी अर्थ की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जा रही होती हैं, कहाँ के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर पे, नीचे से मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जा रही होती हैं, ठीक। तो जब ये पहुंचती हैं तो वो डेट कौन सी होती है, आपको बताया था ना, जिस दिन पूरे दिन सबसे सर पे चमकता है, 21 जून। तो 21 जून को ये अंधेरा यहाँ से हटता है, ठीक। मतलब थोड़ा पहले हट जाता है, बट ऑन एन एवरेज वही एरिया बताते हैं। सेम नीचे देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे धूप मिल गई, अब ये साउथ पोल अंधेरे में चला गया, ठीक। ये देखो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन से देखो, ये साउथ पोल है ये वाला, ठीक। ये मत समझना ये नहीं है एक्सेस, ये 23.5 चुका हुआ है। सेम यहाँ पे देखो, ये है साउथ पोल नीचे है, तो जून से सितंबर 3 मंथ्स, और सितंबर से योर दिसंबर 3 मंथ्स, यहाँ पे आके इसको धूप मिलती है 22 दिसंबर। तो 6 महीने ये साउथ में, नदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा होता है वो अंधेरे में रहता है, तब तक साउथ पोल पे धूप रहती है 6 महीने तक। इधर नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक गर्मी रहती है, यानी कि जून से लेके दिसंबर तक, सर्दी आते आते, तब तक ये नीचे वाला साउथ पोल हमारा अंधेरे में रहता है। बस यही था, बाकी कुछ नहीं था। बाकी देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसको खत्म करते हैं। 1.25 में देख लेना आप लोग। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी बनाता हूँ और इसको जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। एक ही बार उसको अपने पढ़ना है, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट आप नोट करते रहना। लिटरली हम टेलिंग यू, आप CAPF और सीट जब आप दोगे ना, आपको लगेगा यार क्या यार, मतलब फैक्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट NCERT समथिंग जहाँ से फैक्ट छूटता ही नहीं है। बाकी अगर आप फैक्ट पढ़ोगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मिल जाएंगे अनडाउटेडली, बट NCERT ऐसा फैक्ट है जो आउट ऑफ द फैक्ट जब पूछते हैं ना, जो बंदे बोलते हैं कि यार आउट ऑफ द फैक्ट आ गया, वो ये NCERT से ही आता है भाई। बाद में हम बताते हैं कि सोर्स NCERT था उनका। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।